बहुत अच्छा, जैसे किसोल के प्रोडक्ट यूज करके कन्विंस हो गए, तो फिर वो चीजें कम आएगी, है ना। हम केवल ऐसे समझा समझा के और ज्यादा ज्वाइनिंग के पीछे भागेंगे ना, तो ये स्थिति होगी। प्रोडक्ट आगे रखने हैं ना, बार बार यही हम समझाते हैं। यस सर। वो होता है क्या कि जो न्यू लोग काम करने स्टार्ट कर रहे हैं वो तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। हम तो समझते हैं कि यहाँ पे ना बोला तो मैं दूसरी जगह पे हाँ करवा सकती हूँ, पर नए लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैम यहाँ पे मेरा नहीं हुआ, अब हम देखो, कहाँ यही आगे। यही हमारी परीक्षा है और यही सीखना है हमें। यस सर। यही ठीक हमें है। सीखना है हमको। हमारे पास तो बहुत बड़ी चीज है, पर हम समझा कमजोर तरीके से रहे, और दूसरा वाला उन्होंने नेगेटिव कर देता है, यानी हमारा अभी थोड़ा उतना पावर सेलिंग में नहीं आया ना। तो हमें थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। इतने गजब गजब के प्रोडक्ट है, इतना अच्छा सिस्टम है, सब कुछ है, तो कोई भी कितनी भी कोशिश करे, वो उनका असर कम होना चाहिए और हमारा असर ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट को तो आगे लेना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखें। चलिए। जी सर। आइए नरेश सर, आप आइए। हमारे प्रोडक्ट की तारीफ जोरदार होनी चाहिए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, भले ही हमारा राइस ब्रान ऑयल हो, भले ही हमारी GOT हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जोरदार धमाकेदार हमारे अंदर से दिखना चाहिए कि भाई वाकई में ये प्रोडक्ट अच्छा है। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या मैं अपने परिवार से किसी को लेके आ सकता हूँ 11 तारीख में? आपके परिवार से तो ला ही सकते हैं, आपके बेटे को, वाइफ को, जो भी है आपका, जितने जने बनते हैं आपके हिसाब से। नहीं, जैसे मैं कराम क्लब करता हूँ गुरुदेव, तो परिवार से बड़े भाई को या पिताजी को या मम्मी को किसी। आप किसी भी एक को ला सकते हैं आप। जी। 2 जने आ सकते हैं ना, आप तो 2 जनों में पिताजी को लाओ चाहे भाई को लाओ। फिर ID प्रूफ लाना पड़ेगा उनका जी। आपको। ये, हाँ, ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पिताजी है या भाई है। ठीक। वो जरूरी है। जी। आइए रोहित सर, आप आइए। अपने को केवल बिजनेस ही बिजनेस के सवाल पूछना जरूरी नहीं है। गुरुदेव को चरण आदतों प्रणाम से सर। संबंधित, जीवन से संबंधित, बिजनेस में तो छोटे मोटे चैलेंज तो आते रहेंगे, और हम जितना अपने आप को डेवलप करते रहेंगे उतने चैलेंज से हम जीत जाएंगे। चलिए। हाँ गुरुदेव चरण प्रणाम सर जी। हमारा जिज्ञासा यही सर जी कि हम सप्लाई हमको ये बताते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल करिए, और कुछ सप्लाइन बताते हैं नेटवर्क तैयार करके प्रोडक्ट। सर थोड़ा मार्गदर्शन करिए सर। दोनों ही करने हैं। आपके 2 बेटे हो, तो कोई बोले, दादाजी बोले कि इस बेटे को ज्यादा रखो, कोई बोले इसको, ऐसे थोड़ी आप थोड़ी मान जाओगे। नेटवर्क बिना तो रॉयल्टी नहीं आएगी, सेलिंग बिना कुछ काम नहीं चलेगा। दोनों ही चाहिए। अभी तो हम तो 100 काम करते हैं, आप 2 में क्या सवाल पूछते हो। दोनों करने हैं, दोनों ही जबरदस्त करने हैं। कौन सा ज्यादा करना और कौन सा कम करना, ये भी नहीं। दोनों ही फुल करने हैं। सेल भी लाखों में हो, नेटवर्क भी हजारों में हो। जी गुरुदेव। कम क्यों करना है? मालिक कैसे कम थोड़ी करता है, और किसी एक कैसे छोड़ोगे? कोई भी कुछ भी समझाए ना, उसमें क्या समझने का है। आप सेल मान लो बहुत सारी कर लो, आप लाख की कर लो, तो भी क्या डायमंड बन जाओगे क्या केवल सेल करते करते? तो नेटवर्क भी चाहिए, और नेटवर्क ही करो और सेल बिल्कुल नहीं करो तो वो खोखला नेटवर्क क्या काम करेगा? ना आपको सेल करना आएगा ना उनको सेल करना आएगा। तो दोनों चाहिए। ये सभी साथी अच्छी तरह से सुने। दोनों चाहिए, दोनों फुल चाहिए। कम ज्यादा नहीं, कोई बहाना नहीं कि मैं नेटवर्क करता हूँ इसलिए सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल करता हूँ इसलिए नेटवर्क नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी कमजोरी है अगर ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो।
दोनों ही अच्छी तरह से होने चाहिए। बड़े बड़े अपने एमराल्ड और रूबी तक सेल करते हैं बहुत अच्छी। चलिए जी, आइए संजय गुप्ता जी, आप आइए सर। मेरा जिज्ञासा एक ही है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, लेने वाला चाहिए। जी, और सही से आपको आशीर्वाद चाहिए तो आपको भीलवाड़ा में फरवरी महीने में बहुत सारे साथी के साथ जाना है। जी, साथी के साथ भी जाना है। आइए मंगल घोष जी, सर आइए। জয় গুরু দিদি, থ্যাংক ইউ। আমি বাংলাতেই বলছি কারণ হিন্দি বলতে পারি না দিদি। আমি বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ দিদি। বলছি আপনি খুব সুন্দর অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন, আর আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রত্যেকটা হোস্টিং দেখি, সেটা কিশোর হোক বা এই মর্নিং মাইন্ডসেট প্রোগ্রাম হোক। দিদি আমি 2018 সালে 28শে ডিসেম্বর আমাদের টেকনিক্যাল অ্যাচিভার মিস্টার ইফতিকার হোসেন স্যারের টিমে কাজ করছি। বর্তমানে চাকরি করি, কলকাতা নিউ টাউনে চাকরি করি, পাশাপাশি পার্ট টাইম হিসেবে ব্যবসাটা করছি। তা স্যার আমাকে প্রথমে এই মাইন্ড প্রোগ্রামের কথা বলেছিলেন আগস্টের 1 তারিখ থেকে। আমি প্রায় আজকে 3 মাস কোর্স হয়ে গেল প্রোগ্রামে আছি, ছোট ডায়মন্ড ক্লাব করছি, রানার পিনেও আছি। सवाल है या कहानी है समझ में नहीं না না, आया। একটা প্রশ্ন বলছি, দিদি ব্যবসাটা এক জায়গায় হয়ে গেছে, আমার যেন মনে হচ্ছে কিছু আপলাইন বা কিছু লাইফ লাইন ব্যবসাটাকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে। এটা কি করব, করণীয়টা কি? আপনার মানে- নিজের টিমে, আপনার নিজের টিমে আমার নিজের টিমে দিদি বলছি, আমি রানার পিন অ্যাচিভ করেছি 21 সালে, কিন্তু এই 1 বছর নেগেটিভ ব্যবসা হচ্ছে, ব্যবসাটা বাড়াতে পারছি না, কি করণীয়? सर उनको लग रहा है कि अपलाइन द्वारा उनका व्यवसाय मतलब जो बिजनेस है वो एक ही जगह पे रुक गया है और वो बहुत दिनों पहले हाँ रनर तो मेहनत करो ना, एक ही जगह रुक गया तो आपका काम है ये करना, सवाल पूछने से थोड़ी हो। ये तो आपका काम है, आपको करना है, सीखना करना, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, चैलेंजेस को पार करना है। ये कोई सवाल थोड़ी है, ऐसे सवाल पूछ कर ये आप आसान रास्ते खुद खोज रहे हो। देखो बोले सवाल पूछो जवाब मिलेगा और बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो रोज ही यही सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हाँ भर रहे हैं, जो हर चीज में आगे रह रहे हैं, उनका तो बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी किसी का नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जब भी तो चल रहा है, जब भी तो ग्रोथ आ रही है, कहाँ से आ रही है। जी चलो सर। जी सर, वो सवाल इतना लंबा पूछ लिया आपने, 10 दिनों का तो टाइम खा गया। चलो आगे चलो। मनोज सर आप आइए, और मंगल सर आप और भी बारीकी से प्रोग्राम को देखिए, संकल्प की शक्ति कैसे ये होता है उसको और भी बारीकी से करिए। जी आइए मनोज कुमार चौरसिया जी, आप आइए। मेरा जिज्ञासा है कि मेरे को कोई भी लक्ष्य तो लेते हैं मगर उसको करने में मन नहीं लगता है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घर से ही आता है। उसके लिए हमको क्या करना होगा? देखो ये पहले भी इन्होंने भी पूछा, इससे पहले भी पूछा, शुरू से सुरेश जी ने भी पूछा। ये आपके सवाल नहीं है, ये आपके, आप बोल रहे हो कि हम कर नहीं पा रहे हैं, कुल मिलाकर आपका, हमें जो काम बताया गया हम कर नहीं पा रहे हैं, ये आपका ऐसा सवाल है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी बताया जाता है, जो भी ट्रेनिंगों में या जो भी आपको समझ में आता है, उसमें से आप चेक कीजिए कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। जी सर। कोई भी साथी जो भी है और जो भी इस तरह का आगे भी पूछना चाह रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, उनका एक ही उत्तर है कि आप खुद अपनी डायरी में या कहीं भी पेपर पे नोट कीजिए, आप सोच के बैठ के कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ दूसरों के मुकाबले, उस चीज को सुधारते जाइए। जी सर। मान लो आपसे सेलिंग नहीं होती है तो सेलिंग भी क्यों नहीं हो रही है मेरे से, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मुझे प्रोडक्ट का अनुभव नहीं है, या जो और मैं स्टडी नहीं करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, उसको ठीक कीजिए। जी सर। जी सर। ये तो आपको क्या चेक करना है, आपकी नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही, तो आप चेक कीजिए कि कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। जी सर। जी सर। ये आपको सबको समझना पड़ेगा ना। जी। यहाँ तो सारी चीजें हम रोज ही चर्चा कर ही रहे हैं। चलिए।
जी मुरली मनोहर रजक सर आप आइए। मेरा जिज्ञासा है कि जैसे मैम न्यूट्रिशन बहुत तरह का तो आ गया है, कुछ न्यूट्रिशन में आया है जिसके कारण कहीं कहीं हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। जैसे में किसी के पैर में फूला हुआ रहता है, जैसे बोलता है फिलेरिया है, या किसी के कान में कोई तरह का बीमारी रहता है, तो वहां पर थोड़ा सा हम अच्छी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब सारा चीज आ ही गया तो ये 2 चीज आता तो हम लोग वहां पर ही। जी वो तो आ ही जाएगा बाद में। जी आइए अमृतलाल ये जी भी आप। मेडिकल हॉस्पिटल थोड़ी है, हम स्वास्थ्य बीमार नहीं हो इसके लिए इलाज, बीमार होने के इलाज। और क्या हो रहा है, जैसे कि सब हम सवाल जो पूछ रहे हैं ना वो सारे बिजनेस से रिलेटेड पूछते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि हम व्यक्तित्व पे काम नहीं करते हैं, इससे ये प्रतीत होता है। जबकि व्यक्तित्व पे काम करना ज्यादा जरूरी है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारी दूसरों के प्रति हमारी सेवा भावना, ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी में आएगी ना तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। पर उस पे हम जब भी ये आता है ना सत्र, तो हम बिजनेस से संबंधित ही पूछते हैं इससे। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि बिजनेस तो तब होगा जब हमारी पात्रता अच्छी होगी। पात्रता तो तब अच्छी होगी जब हम व्यक्तित्व सुधारेंगे। व्यक्तित्व तब सुधरेगा जब हम आदतें बदलेंगे। आदतें जब बदलेगी जब हम उस विषय पे बात करेंगे, काम करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो विषय किसी के ख्याल में ही नहीं आ रहा है और बिजनेस ही बिजनेस आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि बिना धार लगाए हुए कुल्हाड़ी से हम पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस करने का जो साधन है वो साधन अच्छा होना चाहिए। बिजनेस तो चुटकियों का खेल है। बिजनेस में है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अमृतलाल सर आप अनम्यूट है, आप एक बार बोलिए, इसके बाद जिनके आदतों के रिलेटेड कुछ जिज्ञासा है उनको अनम्यूट करेंगे। जी गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा, गुरुदेव को प्रणाम, मनीष ललिता को प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा है कि हम गांव में जाते हैं और गांव में सेलिंग करते हैं, और सेलिंग में कुछ लोग यूं कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, ई मित्र से निकाल के दे देंगे और आज सामान दे के जाओ और कल हम आपको ऑनलाइन कर देंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस हमारी हो रही है और पैसे भी आ जाते हैं गुरुदेव, लेकिन ये ठीक है या नहीं है, इसको बंद करें थोड़ा, ये आप थोड़ा एडवाइस करें। नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं और आप तो रेगुलर आते हो, आपको 20 बार बता चुके हैं कि उधार नहीं देना है, फिर भी सवाल पूछ रहे हो। ये भी उधार देना ही गलत है गुरुदेव, है? ये भी उधार देना ही गलत है। अरे जब अपनी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ अभ्यास करा चुके कितनी बार कि उधार नहीं देना है, आपको पता है, फिर पूछ क्यों रहे हो? ले रहे हैं, 4-5 हजार का सामान बिक जाता है और कल पैसे आ जाएंगे, ये लालच आ जाती है। जी मेरे कहने से अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाते, और मेरे कहने से नहीं रुकना है तो मेरे से मत पूछो ना। ये तो ऐसा सवाल हो गया है कि मेरी बीड़ी पीने की इच्छा है, जो पी लूं क्या? पूछने का तो सवाल ही नहीं है, फिर पूछने से फायदा ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आदतों के अभ्यास में कुछ जिज्ञासा आ रहे हैं, तो ऐसे हैंड रेस करिए प्लीज। हाँ विकास जी आइए। विकास भैया धन्यवाद दीदी, गुरुजी को नमन। मेरा एक